नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 का जो प्री का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, किस टाइप से हमें तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे टफ पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस टाइप से तैयारी करनी है और किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होने को भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। सबसे अधिक वन क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल का, और सबसे कम है उधम सिंह नगर का। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची ए को 2 से मिलान कीजिए। तो सात ताल कहाँ पे? सात ताल है नैनीताल में। द्रोण सागर ताल है काशीपुर। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। और बिरही ताल है चमोली में। तो ये आपका सूची 1 का 2 से मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है बाह्य हिमालय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्की, चिकनी और कछारी मृदा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का कौन सा स्थान है? अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उत्तराखंड में वो है हरिद्वार की। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग की। अब आयोग ने क्या कर लिया, आपसे थोड़ा डीप स्टडी करके यहाँ पे पूछ लिया है। तो आपको यहाँ पे ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 4 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। तो आपने ट्रिक याद रखनी है कि हमारा दून। क्या याद रखना है? हमारा दून। एस से हमारा और दून से क्या हो जाएगा? दून, DUN। तो एस से हो जाएगा हरिद्वार, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे पे उधम सिंह नगर और चौथे पे है नैनीताल। तो नैनीताल का पूछा है तो नैनीताल का नंबर हो जाएगा चौथा नंबर। तो आपने ट्रिक याद रखनी है, एच डून या हमारा दून। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्न में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो तिब्बत से व्यापार करती थी भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगा न देने की शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। जिस नदी पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है वह कौन सी है? तो कोटेश्वर बांध बन रहा है भागीरथी नदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो ये पास किया गया 1950 में। नेक्स्ट है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई 1969 में, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? यानी कि विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीट कितनी है? तो देखिए दोस्तों, विधानसभा में 70 सीटें कुल और एक है एंग्लो इंडियन की सीट। ठीक है, तो इसमें जो एससी के लिए आरक्षित सीट है वो है 13 और एसटी के लिए है 2। और ये 2 सीटें कौन सी है? तो आपने याद रखना है, इनके लास्ट में ता आता है। इनके लास्ट में क्या आता है? ता। नानक मत्ता और चक्राता। तो ये एसटी की रिजर्व सीट हो जाएंगी। और लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें, जिसमें एससी के लिए आरक्षित सीट है 1 अल्मोड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बच्चों से। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि है। तो ये किस से प्रसिद्ध है? हिंदी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ से देखिए, प्रीवियस पेपर से क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे आपसे एक योजना पूछी गई है मुस्कान योजना, तो आपको 2021 की जो करंट की योजनाएं हैं वो सारी याद करनी है। 2021 में जो निधन हुए हैं आपको सारे याद करने हैं। निधन आपसे पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, 2021 में जो निधन हो रखे हैं वो आपने याद करना है। 1 साल से ज़्यादा याद करंट अफेयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों।
वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड यानी कि डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन है। तो ब्रेड में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमेड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है कोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम के संपादक थे बीडी चंदोला यानी कि बिशंबर दत्त चंदोला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा था? तो 2016 में उस टाइम का करंट अफेयर है, जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपक कर्माकर। अब देखिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 20वां। इसका आंसर हो जाएगा 20वां। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। तो ये सही है। पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? सही। तो ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो इनका आधार था भाषाई आधार, और भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का पहला राजा था सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1973 में, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई 1973 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में आईआईएम है काशीपुर में, आईआईटी रुड़की में, और एनआईटी श्रीनगर में। ठीक है। वैसे सुमाड़ी में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे बना कॉलेज नहीं बनाया, तो वहाँ क्लास इसकी कहाँ चल रही थी? श्रीनगर में चल रही है, और बीच में इसको जयपुर में भी शिफ्ट कर दिया गया था, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 243। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आरक्षित किया? तो ये थे भुवन चंद्र खंडूड़ी, और ये किया था 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय थी उत्तराखंड की 2014-15 के अनुसार। ठीक है। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। निम्न में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों बांग्लादेश की। ठीक है। आपने ट्रिक याद रखनी है, बचपन में एमबीए किया,
ये आपने याद रखना है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो ये आपका क्रम से ट्रिक आपकी इसमें बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। 16 वन का संबंध है, तो 16 वन का संबंध है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करता है एमपी। अगला क्वेश्चन है, डोलवी इस्पात संयंत्र स्थित है? तो डोलवी इस्पात संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती को कहते हैं? तो झूम खेती को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थानांतरी खेती। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो ये आते हैं राज्यों के स्वामित्व में। FL2 नीति का संबंध है? तो इसका संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो रजिया सुल्तान शासक बनी थी 1236 ईस्वी में और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी अकबर ने। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सालबाई की संधि के द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम वेंटिंग। भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत की गई? तो सरकारी डाक सेवा की शुरुआत की गई थी 1854 में, डलहौजी के कार्यकाल में। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में? डलहौजी के। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध धम्म संघ। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो मुमताज महल का मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और मेहरुनिसा हो जाएगा नूरजहां का मूल नाम। गुलबदन बानो कौन थी? तो गुलबदन बानो थी हुमायूं की बहन। इन्होंने लिखा था हुमायूंनामा, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो ये है अनुच्छेद 370, लेकिन अब ये धारा हट चुकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42 और 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। मैंने संविधान संशोधन का एक वीडियो बनाया है जिसमें 20-25 के समथिंग संविधान संशोधन, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सारे के सारे 103-4 संविधान संशोधन हुए हैं, सारे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपने आंसर लिखना है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो फिर अनुच्छेद 32 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज़ निम्न में किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ किसका उदाहरण है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का। निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो निम्न में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। रोम है एक, तो रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है स्कैनर
और ये है आउटपुट डिवाइस। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, तो ये है एक वेब ब्राउज़र। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुद्रा योजना प्रारंभ की गई 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो इसकी कुल बजट राशि है 8,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर है 3.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहार, तंवर और सिंगारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 और 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो ये है 12 रुपये प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसकी एक ट्रिक है, गरम छज पत्रम। ठीक है, आपने ये याद रखना है। गौ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो इसका मान था 0.609। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्टन। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2016 में राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सुभा मुदगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। अब आपने इसे याद करना है। देखिए, P7 आपने याद रखना है, तो पौड़ी 7 के साथ बॉर्डर बनाएगा। AC, ठीक है, आपने AC ले लिया 6,000 रुपये का, मान लो 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अल्मोड़ा और चमोली 6 जिलों को टच करता है। बागेश्वर 3 जिलों को टच करता है। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर कैसा है? मैदानी जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर, तो ये 2 जिलों को टच करते हैं। बाकी जितने भी ज़िले बचेंगे वो सारे 4 जिलों को टच करते हैं। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भार नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक था मेधा पाटेकर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारे आंदोलन याद रखने हैं। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, इस टाइप से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य बॉर्डर बनाती है काली नदी। गूगल है एक, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक विटामिन है के। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो लवणीय जल में पौधे कौन से कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर में। निम्न में कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर है मायोसिन। निम्न में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर नाम का आधार क्या है? तो इसका नाम का आधार है रीसस बंदर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उपग्रह का उपयोग होता है, तो उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। मार्स गैस है, तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया, तो ये किया गया था 2001 में। अगला देखते हैं दोस्तों, डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो ये था डेनमार्क। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो ये हो जाएगा स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर है केरल। एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, आपको 2021 में जितने भी करंट अफेयर में पुस्तकें इंपॉर्टेंट जो उनके ऑथर होंगे वो आपने सारी याद करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोद मेहता। अगला क्वेश्चन है, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो इसका राइट आंसर है बाहुबली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था रघुवीर चौधरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। और अगर इसमें पूछा जाता है कि अग्नाशय की किस कोशिका के द्वारा, अल्फा बीटा गामा, ये भी पूछ लिया जाता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा इसका स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये जीएस के 100 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इसमें मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, तो इसको हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप अपनी तैयारी के साथ बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।